ईद का दिन था। पूरा मदीना खुशियों में डूबा हुआ था। हर घर में जश्न का समा था। लोग एक दूसरे से गले मिल रहे थे, खुशियां बांट रहे थे। हर बच्चे के चेहरे पर एक नई चमक थी, नए कपड़ों की खुशी थी। लेकिन उसी मदीना में एक घर ऐसा भी था जहां खुशियों की रोशनी नहीं बल्कि खामोश आंसू थे। ये घर था जन्नत की तमाम औरतों की सरदार, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी बेटी बीबी फातिमा रजी अल्लाह अन्हा का, जिनकी ईद की सुबह एक माँ के सब्र का सबसे बड़ा इम्तिहान बनकर आई। ये एक ऐसी ईद की रिवायत है जहाँ इमाम हसन और हुसैन की मासूम ख्वाहिशों के सामने उनकी माँ ने सब्र की वो मिसाल कायम की जो हमेशा याद रखी जाती है। आखिर क्या हुआ था उस रोज? नबी के घराने में ईद के दिन ऐसी खामोशी क्यों थी? तो आइए सुनते हैं ये दिल को छू लेने वाली कहानी। ये ईद पहली ईदों जैसी बिल्कुल नहीं थी। रसूल खुदा हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस दुनिया से पर्दा फरमा जाने के बाद अहले बैत पर गम का एक पहाड़ टूट पड़ा था। उनके विसाल का गम इतना गहरा था कि जिंदगी की हर खुशी बेमायने लगती थी। बीबी फातिमा रजी अल्लाह अन्हा अपने बाबा के जाने के बाद अक्सर गमगीन और खामोश रहती थी। उनका दिल हर पल अपने बाबा की यादों में खोया रहता। उसी गम के साए में ईद का चांद दिखा। मदीना के लोग ईद की तैयारियों में लगे थे, लेकिन बीबी फातिमा के घर का आलम ही कुछ और था। घर में फाका था, क्योंकि सादगी और दुनिया से बेरगबती उनके घर का हमेशा से दस्तूर था। दुनिया की दौलत उनके लिए मिट्टी से ज्यादा नहीं थी और उन्होंने इसकी ख्वाहिश भी कभी नहीं की। उनकी असली दौलत उनका ईमान, उनका सब्र और अल्लाह पर उनका कामिल भरोसा था। सुबह हुई, ईद की सुबह, मगर इस घर में कोई जश्न नहीं था। बीबी फातिमा नमाज के बाद यादों में गुम तस्बीह में मशगूल थीं। आंखों में आंसू थे, लेकिन होठों पर अपने रब का शुक्र था। वो हर उस हाल पर राजी थीं जो उनके रब ने उनके लिए चुना था। उन्हें क्या खबर थी कि आज का दिन उनसे सब्र का एक और बड़ा इम्तिहान लेने वाला था। कुछ देर गुजरी और दो फूल जैसे बच्चे, जन्नत के नौजवानों के सरदार इमाम हसन और इमाम हुसैन रजी अल्लाह अन्हुमा, मस्जिद नबवी से ईद की नमाज पढ़कर घर लौटे। उम्रें बहुत छोटी थीं, दिल मासूम और ख्वाहिशें भी उतनी ही मासूम। गलियों से गुजरते हुए उन्होंने मदीना के दूसरे बच्चों को देखा जो रंग बिरंगे नए कपड़े पहने खुशी से इधर उधर भाग रहे थे और एक दूसरे को ईद मुबारक कह रहे थे। ये सब देखकर उनके मासूम दिलों में भी एक आरजू जागी। वो दौड़ते हुए अपनी प्यारी अम्मा के पास आए। चेहरों पर एक मासूम सा सवाल था। बड़े अदब के साथ अपने नाना की तरबियत का असर दिखाते हुए इमाम हसन ने पूछा, अम्मा जान, आज ईद है, मदीना के सब बच्चों ने नए कपड़े पहने हैं, हमारे नए कपड़े कहाँ हैं? उनकी छोटे भाई इमाम हुसैन ने भी वही बात दोहराई और उम्मीद भरी नजरों से अपनी अम्मा को देखने लगे। उनके लिए तो ईद का मतलब ही नए कपड़े और ढेर सारी खुशियां था। वो नहीं जानते थे कि घर के हालात क्या हैं या उनकी माँ किस गम से गुजर रही हैं। उनका सवाल तो बस एक बच्चे का सवाल था, लेकिन ये सवाल बीबी फातिमा के दिल में एक तीर की तरह जा लगा। बच्चों की इस मासूम सी फरमाइश ने बीबी फातिमा रजी अल्लाह अन्हा के दिल को झंझोड़ दिया। एक माँ के लिए इससे बड़ी तकलीफ और क्या हो सकती है कि वो ईद के दिन अपने जिगर के टुकड़ों की एक मामूली सी ख्वाहिश भी पूरी ना कर सके। घर में कुछ भी नहीं था, फाके की शिद्दत थी। उनकी आंखें फौरन आंसुओं से भर गईं। वो दूसरी तरफ मुड़ गईं ताकि उनके बच्चे उन्हें रोता हुआ न देख लें। दिल में एक तूफान सा उठ गया। एक तरफ बच्चों की मासूमियत, दूसरी तरफ अपनी बेबसी। लेकिन वो फातिमा थीं, जिनके लिए सब्र उनके घर की पहचान थी। उन्होंने अपने आंसुओं को अंदर ही पी लिया, अपने चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट लाई और अपने दोनों शहजादों को पास बुलाया। उनके सरों पर प्यार से हाथ फेरा और उन्हें अपने सीने से लगा लिया। फिर उन्होंने निहायत प्यार से कहा, मेरे लाल, तुम्हारे कपड़े दर्जी टेलर के पास हैं, वो बस अभी लेकर आता ही होगा। ये लफ्ज झूठ नहीं थे, ये एक माँ का अपने रब पर वो यकीन था जो पहाड़ों को हिला दे। उन्हें ये यकीन था कि जिस रब ने उनके बच्चों के दिल में ये ख्वाहिश डाली है, वही इसको पूरा करने का जरिया भी पैदा करेगा। उन्होंने अपने बच्चों को दिलासा देते हुए कहा, आप थोड़ी देर बाहर जाकर खेल लें, जब तक लौटेंगे आपके कपड़े भी आ जाएंगे। दोनों बच्चे ये सुनकर खुश हो गए और ये सोचते हुए बाहर खेलने चले गए कि अम्मा ने कह दिया है तो कपड़े जरूर आएंगे। बच्चों के जाते ही बीबी फातिमा वापस अपनी तन्हाई में लौट आईं। उनका दिल अपने रब की तरफ रुजू कर गया। उन्होंने वुजू किया, मुसल्ला बिछाया और अल्लाह के हुजूर हाथ उठा दिए। आंखों से आंसुओं का सैलाब बह निकला।
उन्होंने रो रो कर अपने रब से दुआ की, ऐ मेरे अल्लाह, ऐ मेरे परवरदिगार, तू मेरी हालत सबसे बेहतर जानता है। मैंने अपने बच्चों से वादा किया है, ऐ रब, अब इस वादे की लाज रखना तेरे ही हाथ में है। ऐ दो जहानों के मालिक, मेरी मदद फरमा, अपनी इस बंदी की इज्जत रख ले। दुआ अभी लबों पर ही थी कि दरवाजे पर दस्तक हुई। बीबी फातिमा हैरान हुई, इस वक्त कौन हो सकता है? उन्होंने पर्दा दुरुस्त किया और दरवाजे के पास जाकर पूछा, कौन है? बाहर से एक बहुत पुरकशिश और मीठी आवाज आई, मैं अहले बैत का दर्जी हूँ, मैं आपके शहजादों के ईद के कपड़े लाया हूँ। ये सुनते ही बीबी फातिमा के दिल को एक सुकून सा मिल गया। उन्हें यकीन हो गया कि उनकी दुआ फौरन कबूल हो गई है। उनका रब उनके कितना करीब है। उन्होंने अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए दरवाजा खोला। दरवाजे पर एक नूरानी चेहरे वाला शख्स खड़ा था, जिसके हाथ में एक कपड़े में लिपटा हुआ बस्ता यानी बंडल था। उसने बहुत अदब से वो बस्ता बीबी फातिमा को दिया और कहा, यह आपके शहजादों के लिए तोहफा है। और अगले ही पल वो शख्स नजरों से ओझल हो गया। बीबी फातिमा बस्ता लेकर अंदर आईं। उनका दिल अल्लाह के शुक्र से भरा हुआ था। जब उन्होंने उसे खोला तो उनकी आंखें हैरत से खुली रह गईं। उसके अंदर जन्नती कपड़ों के 2 जोड़े थे। रिवायतों के मुताबिक एक सब्ज यानी ग्रीन रंग का जोड़ा था और दूसरा सुर्ख यानी रेड रंग का। ये कपड़े इस दुनिया के नहीं लगते थे। उनसे ऐसी खुशबू आ रही थी जो उन्होंने पहले कभी नहीं महसूस की थी। इतने में इमाम हसन और इमाम हुसैन खेलकर वापस आ गए। जैसे ही उनकी नजर उन कपड़ों पर पड़ी, उनके चेहरे खुशी से खिल उठे। अम्मी, अम्मी, देखें, हमारे कपड़े आ गए। वो खुशी से झूमने लगे। बीबी फातिमा ने अल्लाह का शुक्र अदा किया और अपने दोनों बच्चों को वो जन्नती लिबास पहनाए। रिवायतों में आता है कि सब्ज जोड़ा इमाम हसन में पहना और सुर्ख जोड़ा इमाम हुसैन ने। थोड़ी देर बाद जब हजरत अली रदियल्लाहु अन्हो घर आए तो बच्चों को नए कपड़ों में देखकर हैरान हुए और बीबी फातिमा से पूछा। बीबी फातिमा ने उन्हें पूरा वाकया सुनाया। सब कुछ सुनकर हजरत अली मुस्कुराए और उनकी आंखों में भी शुक्राने के आंसू आ गए। रिवायतों के मुताबिक उन्होंने फरमाया, ऐ फातिमा, आप जानती हैं वो दर्जी कौन था? वो दर्जी नहीं बल्कि रिवायत के मुताबिक अल्लाह के फरिश्तों के सरदार जिब्राईल अलैहिस्सलाम थे, जो अल्लाह के हुक्म से आपके शहजादों के लिए जन्नत से ये तोहफा लाए थे।